गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत की कक्षा में शब्द रूपों को पढ़ेंगे। शब्द रूप में आप हम पढ़ेंगे माता शब्द रूप, ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। अच्छा, शब्द रूप पढ़ने से पहले हम ये सब जानें कि संस्कृत के हम शब्द रूप धातु रूप क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या औचित्य है। तो संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जो पूर्णतया नियमबद्ध है। यही कारण है कि आज के युग में संगणक पर जो भाषा खरी उतरती है वह एकमात्र संस्कृत भाषा है। संगणक यानी कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए जो सबसे एप्रोप्रिएट लैंग्वेज है वो है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा जो है उसमें नियम के अनुसार किसी भी शब्द का किसी भी परिस्थिति में कोई अंतर नहीं आता। जबकि हम जब अंग्रेजी भाषा के वाक्य का अनुवाद करते हैं तो उसमें अनुवाद में और वास्तविक वाक्य में अंतर आ जाता है। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी के सूत्रों के माध्यम से इसके समस्त नियमों को दर्शाया है। संस्कृत भाषा जो है विश्व की प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत संसार का प्राचीनतम साहित्य ऋग्वेद वैदिक संस्कृत में ही रचा गया है। रामायण तथा महाभारत आदि ग्रंथ लौकिक संस्कृत में रचे गए हैं। और बच्चों, जब आपके घर में कुछ पूजा पाठ का कार्यक्रम होता है या आपके जो है हिंदू रीति से विवाह आदि सम्मेलन में सम्मिलित होते हो तो वहाँ पर पंडित जी जिन मंत्रों का उच्चारण करते हैं वे भी संस्कृत भाषा में होते हैं। अतः हमें संस्कृत भाषा जो है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। संस्कृत भाषा के ज्ञान के बिना हम बहुत सी भाषाओं का ज्ञान अर्पित नहीं कर पाते। इसीलिए आज हम आपको जो माता शब्द के रूप सिखा रहे हैं आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और अपने संस्कृत ज्ञान को बढ़ाएंगे। ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द मात्र यानी माता। मात्र के नीचे त्र के नीचे री लगी है, इसीलिए ये ऋकारांत शब्द हुआ। देखिए विभक्तियां हैं, आपने पहले भी पढ़ी हैं। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। एक वचन द्विवचन बहुवचन, ठीक है। माता शब्द का प्रथमा माता मातरौ मातरः, मातरम मातरौ मात्रः, मात्रा मातृभ्यां मातृभि, मात्रे मातृभ्यां मातृभ्य, मातुः मातृभ्यां मातृभ्य, मातुः मात्रौ मातॄणां, मातरी मात्रो मातृषु, हे मातः हे मातरौ हे मातरः। इन संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ भी समझ लीजिए। माता यानी एक माता ने, मातरौ दो माताओं ने, मातरः बहुत सी माताओं ने, मातरम एक माता को, मातरौ दो माताओं को, मात्र बहुत सी माताओं को, मात्रा एक माता के द्वारा, मातृभ्याम दो माताओं के द्वारा, मातृभी बहुत सी माताओं के द्वारा, मात्रे माता के लिए, मातृभ्याम दो माताओं के लिए, मातृभ्य बहुत सी माताओं के लिए, मातुः एक माता से, मातु पंचमी विभक्ति पृथक होने के अर्थ में, मातु यानी एक माता से अलग होने पर, मातृभ्याम दो माताओं से अलग होने पर, मातृभ्य बहुत सी माताओं से अलग होने पर, मातुः माता का, मात्रौ दो माताओं का, मातॄणाम बहुत सी माताओं का, मातरी माता पर, मात्रौ दो माताओं पर, मातृषु बहुत सी माताओं पर। एक माता को बुलाने पर हे मातः, हे मातरौ दो माताओं को बुलाने पर, हे मातरः बहुत सी माताओं को बुलाने पर, बहुत सी माताओं को संबोधित करने पर। अब इन शब्दों का किस प्रकार हम संस्कृत वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं आप देखिए। जैसे प्रथमा विभक्ति है ने, तो माता जाती है, प्रथमा का हो गया माता जाती है, माता गच्छति। द्वितीय विभक्ति का चिन्ह है को,
माता को प्रणाम करता हूँ। तो अहम मातरम वंदे, मैं माता को प्रणाम करता हूँ। को आ गया, मैं अहम मातरम वंदे। तृतीया है के द्वारा, तो माता के द्वारा शिशु का पालन किया जाता है। माता के द्वारा, अब आ जाएगा माता के द्वारा, मात्रा शिशु पालनम क्रियते। फिर चतुर्थी माता के लिए, अब माता के लिए जल लाओ, मात्रे जलम आनय। पंचमी पृथक होने के अर्थ में, माँ से अलग होकर बच्चा रोता है, मातुः पृथक भूत्वा शिशु रोदति। माता का षष्ठी है, का की के, तो माता की सेवा करनी चाहिए। तो माता की मातुः सेवा कर्तव्या। सप्तमी पर मेरा माता पर स्नेह है या मैं माता से स्नेह करता हूँ, अहम मातरी स्नेहामि। और संबोधन है, हे माता आओ, तो हे माता आगच्छतु। इस प्रकार इनका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में प्रयोग किया जाएगा। जिस प्रकार आपने मात्र शब्द, माता शब्द को याद किया, उसी प्रकार आप पितृ शब्द को भी याद कर सकते हो। पितृ यानी पिता। पिता शब्द में केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में थोड़ा सा अंतर आएगा, शेष रूप माता के समान ही चलेंगे। प्रथमा पिता, पितरौ, पितरः। द्वितीय विभक्ति पितरम, पितरौ, पितरन। अब यहाँ मात्र है द्वितीय में और यहाँ पर हो जाएगा पितरन। फिर चलेगा आपका पित्रा, पितृभ्याम, पितृभि, पित्रे, पितृभ्याम, पितृभ्य, पितुः, पितृभ्याम, पितृभ्य, पितुः, पित्रो, पितॄणाम, पितरी, पितरो, पितृषु, हे पितः, हे पितरौ, हे पितरः। इस प्रकार आपको माता और पिता दोनों के रूप आपको याद करने हैं। और जब आप संस्कृत में प्रवीण हो जाओगे, तो जब आप आगे चलोगे तो आप कंप्यूटर में भी इसमें बहुत अच्छा काम कर सकते हो।